सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर उस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने जो है हमें इस सुंदर दिन में एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन पर को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ, ताकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा जो है हमें आशीषित करे, हमें बरकत दे और हमें हमारी घर की तमाम परेशानियों से, दिक्कतों से और उन तमाम शैतानों की चालू युक्तियों से बचाए। आइए हम इससे पहले कि उस वचन पे चिंतन मनन करेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे कि परमेश्वर हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दे, ताकि हम उस वचन को सीख सकें, उसको जान सकें, उसको पहचान सकें, परमेश्वर की प्रेम को जान सकें। आइए हम इससे पहले कि उस वचन पे मनन करें, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके उस असीमित प्रेम के लिए जो खुदावन सदैव हम पे बना रहता है, उसका भी आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ, आपके वचन को पढ़ें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, उस वचन को समझें, आपके गीत को गाएं। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाएं, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ हम में से हर एक जन को खुदावन आप दें, क्योंकि खुदावन जब आप हमें अपनी बुद्धि देंगे तो हम आपके वचन को समझने पाएंगे और खुदावन आपकी स्तुति, आपकी आराधना वैसे ही करने पाएंगे जैसे खुदावन आप चाहते हैं। आगे की आराधना, प्रार्थना और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए, हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे और जो है आप भी हम सबके साथ ये गीत गा सकते हैं, ताकि परमेश्वर इस गीत के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे, हमें संभाले, ताकि हम परमेश्वर की महिमा उसकी मर्जी के अनुसार करने पाएँ। आइए हम एक गीत गाते हैं। भजन करो मैं, भजन करो मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करो मैं, भजन करो मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वे झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वे झूठे मुझ पर लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यार मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यार मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं,
तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्रभु को धन्यवाद हो इतने सुंदर गीत के लिए कि परमेश्वर ने जो है हमें ये सुंदर गीत दिया है और हमने उस गीत को गाया है, उसको सुना है कि हम जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें और जो है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो हैं विरोधी भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये गीत जो हमें बता रहा है कि हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। क्योंकि लोग जो हैं हमें हमारी बुराई भी करेंगे, हमें जो है बुरा भला भी बोलेंगे, लेकिन उस समय जो है हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर जो है उनको बुद्धि दे, उनको सामर्थ दे। क्योंकि परमेश्वर जो है हमको भी देख रहा है और उनको भी देख रहा है जो हमारी बुराई कर रहे हैं। तो हमें हमेशा प्रार्थना में रहना है, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर गीत के लिए जो हमने अभी सीखा है। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी बुद्धि दे कि हम उस गीत को जो हमने सुना है उसको अपने जीवन में भी कार्यान्वित करने वाले हो सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम पवित्र वचन में से निकालेंगे, बाइबल में से निकालेंगे। आप भी हमारे साथ जो है इस बाइबल में से आपके पास होगी, आप भी निकाल सकते हैं ताकि परमेश्वर जो है हमें बुद्धि दे। क्योंकि जब हम साथ साथ में वचन को पढ़ते भी रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि परमेश्वर का वचन जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें कहाँ से पढ़ाया जा रहा है और हमें समझ में भी आएगा। आइए हम पवित्र वचन में से निकाल लेंगे नए नियम में से मत्ती की इंजील, उसका 8वां अध्याय, उसकी 28 आयत से उसकी 34वें वचन तक, 34वीं आयत तक। मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 28 वचन से उसके 34वें वचन तक। इसकी 28वें वचन के ऊपर जो है वचन में हेडिंग लिखी हुई है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। इस वचन में हम पढ़ेंगे 28वें वचन से। जब वे उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, यानी कि जो यीशु मसीह है वो गदरेनियों के देश में पहुंचा है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीख रहे हैं। और इसमें लिखा है, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। तो प्रभु यीशु मसीह से जो है कब्रों से निकलते हुए वो व्यक्ति मिले जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। वो दो व्यक्ति थे जो कब्रों में रहा करते थे, वो जो है प्रभु यीशु मसीह को मिले हैं। और फिर हम आगे पढ़ेंगे, वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वो इतने प्रचंड थे, इतने शक्तिशाली थे कि सारे लोग जो है वहाँ से जाने से डरते थे। क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे कि अगर कोई वहाँ से जाता था तो उसको मारते थे, उसको जो है परेशान करते थे और लोग जो है उस मार्ग से जाने से डरते थे। तो इसमें लिखा है कि वो इतने प्रचंड थे कि लोग जो है वहाँ से जाने से डरते थे। और 29वें वचन में लिखा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, यानी कि उन दोनों ने जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने चिल्लाकर कहा प्रभु यीशु मसीह से, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। यानी कि हम देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन वो जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। वो चिल्लाकर जो है कह रहे हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम। और फिर हम वचन को आगे पढ़ेंगे, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। तो प्रभु यीशु मसीह को वो बोल रहे हैं कि हमें तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। तो हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो है वो जो है उस प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। और जो है वो डर गई, जिनसे जो है लोग डर रहे थे, जिन लोग दुष्ट आत्माएं जिन लोगों में थी उनसे जो है लोग डर रहे थे। वो डर के मारे जो है लोग वहाँ पे
वहाँ से उस रास्ते से नहीं आ सकते थे, नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये जो है उनको मारते थे और परेशान करते थे, तो लोग जो है डरते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग जो हैं दोनों, उनसे जो है प्रभु यीशु मसीह से वो डर रही हैं और जो है प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें तुझसे क्या काम, तू समय से पहले जो है हमें नष्ट करने आया है, तू हमें ख़त्म करने आया है। तो प्रभु यीशु मसीह से वो डर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो उसके सामने जो है शैतानी शक्ति काम नहीं कर सकती है। तो वो डर गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह से। और जो है 30वें वचन में हम पढ़ेंगे, उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। तो उनसे जो है कुछ दूर पे जो है सुअरों का एक झुंड चर रहा था, घास खा रहा था। जैसे उसके चरवाहा जो है उनको खिला रहे थे, वहाँ पे लेके आए होंगे कुछ दूर पे, तो वहाँ पे जो है झुंड चर रहा था एक सुअरों का। वहाँ पे जो है क्या हुआ है, 31वें वचन में, दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की। दुष्ट आत्माओं ने जो है प्रभु यीशु मसीह से विनती करी। क्यों विनती करी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से वो डर गई कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको ख़त्म ना कर दे, उनको जो है नष्ट ना कर दे। तो वो डर गई। जिनसे जो है दुष्ट आत्माओं से, जिन व्यक्तियों में वो दुष्ट आत्माएं थी, उनसे जो है लोग डरते थे। लेकिन अब हम वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से वो दुष्ट आत्माएं डर गईं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो है उससे शैतान डरता है और प्रभु यीशु मसीह से वो डर गई। और क्या कह रही हैं कि दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यीशु मसीह से ये कहकर विनती करी, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। तो प्रभु यीशु मसीह से वो विनती कर रही है कि जो है यदि तू हमें निकालना चाहता है इन दोनों व्यक्तियों के अंदर से, जिनमें हम बैठे हैं, जिनमें हम बैठे हुए हैं, उनमें से तू हमें निकालना चाहता है, तो तू हमें जो है उन सुअरों के झुंड में भेज दे। विनती कर रही हैं डर के मारे कि प्रभु यीशु मसीह उनको ख़त्म ना कर दे, नष्ट ना कर दे। डर गई हैं वो प्रभु यीशु मसीह से और उनसे विनती कर रही हैं कि सुअरों के झुंड में हमें भेज दे। और फिर हम आगे के वचन में पढ़ेंगे, 32वें वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं से बोला जो व्यक्तियों के अंदर थी, उनसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये जाओ उनको बोला, उन दुष्ट आत्माओं को बोला, तो क्या हुआ? और वे निकलकर सुअरों में बैठ गईं और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो सामर्थ्य है कि वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकता है। अभी हमने जब वचन हम पढ़ रहे हैं, हम रोज़ जो है नए नए वचन हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बीमारों को चंगा कर रहा है, कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की बातों को जान लेता है। तो हम ये सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना सामर्थी प्रभु है, कितना सामर्थी परमेश्वर है कि उससे जो है दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं, कांपती हैं और जो है विनती करती हैं। जिस दुष्ट आत्माओं के सामने मनुष्य जो है कुछ नहीं कर सकता, डरते हैं मनुष्य, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो दुष्ट आत्माएं आई तो प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करने लगी, डर गई कि जो है प्रभु यीशु मसीह कहीं उनको नष्ट ना कर दे, ख़त्म ना कर दे। तो उनसे विनती कर रही हैं कि तू अगर चाहता है कि हम इन मनुष्यों में से निकल जाएं तो सुअरों के अंदर तू हमें भेज दे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ। और उसके ये बोलते ही, एक शब्द बोलते ही कि जाओ, और वो जो है सुअरों के अंदर चली गई। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना सर्वशक्तिमान है कि उसके एक शब्द में इतनी सामर्थ है कि वो हमारी बीमारी को, दुख को, तकलीफ को अपने एक शब्द से जो है दूर कर सकता है। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के इस शब्द के चलते जो जब उसने बोला जाओ, तो वो एकदम से जो है उस मनुष्य के अंदर से निकल गई, उन मनुष्यों के अंदर से निकल गई और जो है उन सुअरों में चली गई। और फिर हम 33वें वचन में पढ़ेंगे, उनके चरवाहे भागे
और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएँ थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा कि जो सुअरों के चरवाहे थे, जो उसको सुअरों को चरा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने ये सारी बातें देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये दुष्ट आत्माओं को जो है सुअरों में भेज दिया है। और सुअरों में जब वो चली गई तो वो कड़ाड़े पे से गिर के जो है डूब मरा, नदी में गिर गया और पूरा जो है झुंड का झुंड जो है सुअरों का मर गया। और ये सारी चीज़ें देख के वो चरवाहे घबरा गए, डर गए। और जो है इस वचन में हमने पढ़ा कि वो जो दो शख्स थे जिनमें जो है दुष्ट आत्माएं थी वो ठीक हो गए। और ये सारी बातें जो है उन्होंने जाके चरवाहों ने बाकी लोगों को बता दी कि जो है यीशु नासरी ने जो है दो मनुष्यों को चंगाई दी है दुष्ट आत्माओं से, और जो है वो दुष्ट आत्माएं सुअरों में डाल दी और सुअर जो है नदी में गिर के मर गए। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ्य है, वो हमारी सारी बीमारियां, सारे दुख, सारे तकलीफ जो है दूर कर सकता है। लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे दुख, सारे तकलीफ जो है दूर कर सकता है। और हम आगे के वचन में देखेंगे, 34वें वचन में लिखा है, तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन दुष्ट आत्माओं को डांटा और उन दुष्ट आत्माओं को जो है निकाल दिया उन मनुष्यों के अंदर से जिनमें बहुत समय से जो है वो दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी। उनको जो है उनके घर से, उनके रिश्तेदारों से, उनके जो है दोस्तों से, सबसे दूर करा हुआ था और वो जो है कब्रों में रहा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों को, उन मनुष्यों को, दोनों को उन दुष्ट आत्माओं से जो है दूर करा, उस दुष्ट आत्मा से मुक्त करा और जो है उनको स्वस्थ कर दिया, उनको ठीक कर दिया। आज हमारे पास अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ़ है, तो हम अगर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि वो हमारे दुखों को, हमारे तकलीफ़ों को पल भर में वो जो है दूर कर देगा। हम जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, इतना समय हो गया हमें प्रार्थना करते हुए, इतना समय हो गया हमें प्रार्थना करवाते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसके स्वर्गदूत जो है हमारी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर के पास लेके जाते हैं और फिर परमेश्वर जो है उन प्रार्थनाओं को सुन के जवाब भी देता है। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास के द्वारा जो है हमें चंगाई देता है। तो आप जो है विश्वास में होकर जो है प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो सामर्थ्य है कि आपके उसके एक शब्द से जो है जब दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं, जब मरा हुआ व्यक्ति ज़िंदा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं अपनी परेशानियों से निकल सकते। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उससे प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी उन प्रार्थनाओं को सुन के उसका जवाब देता है। तो आप प्रार्थना में बने रहिए, खुद भी प्रार्थना करें, हमें भी जो है आप अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, अपने घर की किसी भी परेशानी के लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं, किसी भी दुख के लिए, तकलीफ़ के लिए परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें, और जब हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन के उसका जवाब देगा, आपको आपकी परेशानियों से दूर करेगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको जो है अपने वचनों में बढ़ाए और आप जो है परमेश्वर के गवाही दे सको कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी प्रार्थना को ख़त्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके सामने आते हैं। खुदावन धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, आपके सुंदर वचन के लिए जो खुदावन
आपने हमें दिया है। होने दे इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग खुदावन आपके पास आ सकें, आपके विश्वास में बढ़ सके। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय जितने लोग आपके इस खुदावन प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, जितने लोग खुदावन आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, उनको खुदावन उनकी परेशानियों में से, दुख में से, तकलीफ़ में से, घरेलू झगड़ों में से और खुदावन आर्थिक परेशानी में से बाहर निकालें खुदावन। और खुदावन होने दे कि वो लोग खुदावन आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपको जाने, आपको पहचाने और आपकी महिमा करने पाएँ खुदावन। प्रार्थना चाहते हैं आपके हर एक उस सेवक के लिए जो खुदावन आपके वचन को खुदावन लोगों को बता रहे हैं, आपके प्रेम को, आपकी इच्छा को बता रहे हैं, उन सब की खुदावन सेवाओं में आशीष और बरकत दें, ताकि खुदावन उनके द्वारा बहुत सारे लोग आपको जाने, आपके प्रेम को जाने और खुदावन आपके वचनों में आगे बढ़े और खुदावन आपको धन्यवाद दे सकें, आपके नाम की गवाही दे सकें। खुदावन धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए, और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे और संभाले और आपको ऐसा मन दे कि आप उसके नाम की गवाही देने पाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे, आमीन।